हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 25 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम 2 मिनट कल के करंट अफेयर का रिविजन करेंगे एंड उसके बाद में हम आज के करंट अफेयर की क्लास तो स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो विजिट करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में PM मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किसे किया गया? तो PM मोदी का द्वितीय प्रधान नियुक्त जिसको किया गया उसका नाम है शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एकसी कहाँ मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एकसी बांग्लादेश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो अंडर वाटर फोटो ऑफ द ईयर का खिताब एलेक्स डॉनसन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ग्लूकोज MMD और डायबिटीज रेटिनोपैथी का पता लगाने के लिए किस भारतीय राज्य ने ए संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम निम्त 2.0 शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बिजली, सड़क, पानी पर केंद्रित अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया जिसका कुल व्यय 5.37 लाख करोड़ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 2025 में भारत जापान के सैन्य अभ्यास धर्मदार्जियन के 6वें संसद का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी फूर्जी, जापान में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रोहरी निर्वाचन क्षेत्र में जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र गुप्ता को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फरवरी 2025 में FBI के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताश पटेल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT गुवाहाटी ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। तो ये थे हमारे कल के करंट अफेयर से क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से क्वेश्चन। चलते हैं फर्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 फरवरी।
अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 फरवरी तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जा, 2 फरवरी तो विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता, 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 6 फरवरी तो महिला अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 8 फरवरी तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया, 10 फरवरी तो राष्ट्रीय तृणभूमि मुक्ति दिवस मनाया गया, 12 फरवरी तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी तो विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और सरोजनी नायडू जयंती मनाई गई। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे मनाया गया, 20 फरवरी तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 31 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता, 22 फरवरी तो विश्व स्टॉक दिवस मनाया जाता, 24 फरवरी तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता, 27 फरवरी तो विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता और 28 फरवरी तो राष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता। ये थे फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जानकारी। चलते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट GIS का उद्घाटन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट GIS का उद्घाटन करेंगे। भोपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं श्री मंदू भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने रखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास रखा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा? तो पक्षी गणना में लगातार 3 वर्ष भारत में जो शीर्ष पे रहा वो है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के CM है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है डॉक्टर CB आनंद बोस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में कौन सा शतक लगाया? तो पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 51वां शतक लगाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 51। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 51वां वनडे शतक जड़ा। भारत तो 6 विकेट से जीत दिलाई। इस पारी में उन्होंने 14,000 वनडे रन भी पूरे किए और सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में महिला शांति सैनिकों के लिए आज पहला सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो महिला शांति सैनिकों के लिए आज पहला सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महिला शांति सैनिकों के लिए ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में महिला शांति सैनिकों की भूमिका विषय पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन 24 फरवरी तो नई दिल्ली में शुरू होगा। ये 2 दिन का सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति सैन्य केंद्र के सहयोग से किया गया है। ये जो क्वेश्चन के बाद में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है उसको जरूर रीड किया करें, जिससे क्वेश्चन का आंसर भी याद रहेगा एंड कभी भूलोगे भी नहीं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ों तो जान लेते हैं। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश को औद्योगिक और निवेश हब में बदलना है। इसमें प्रमुख उद्योगपति और वैश्विक निवेशकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष रूप से एरोस्पेस सेक्टर में भारत की भूमिका को प्रमुखता दी गई। पीएम मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रेखांकित किया और विश्व बैंक, OECD और UN जैसी वैश्विक संस्थाओं से सकारात्मक दृष्टिकोण का हवाला दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख का जुर्माना लगाया? तो एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख का जुर्माना SEBI ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख का जुर्माना लगाया, क्योंकि कंपनी ने स्टॉक ब्रोकर नियमों के कई उल्लंघन किए। यह कार्रवाई अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 तक की अवधि के निरीक्षण के बाद की गई। SEBI ने एक्टिव सिक्योरिटी द्वारा नियमों के उल्लंघन, ग्राहकों निविधियों के अनुचित प्रबंध और शिकायत निवारण में कमियों को उजागर किया, जिससे ऊपर एक्सिस सिक्योरिटीज पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 93वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये 10वें महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेश किया है 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सेवन? किस राज्य सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सेवन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025 व 26 के लिए 1,01,17,533 करोड़ का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा देहरादून में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, जन कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही वित्तीय स्थिति और सुनिश्चित करना है। यह वित्तीय खाद्यान्न, गरीब युवा, अन्नदाता और नारी मॉडल पर आधारित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 किसने लॉन्च किया? तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 RBI ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? तो 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता सर्वसेज बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वसेज। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वसेज ने 71वें सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में रेलवे को हराकर जीत हासिल की। यह मुकाबला रविवार को तटस्थ जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत किस वर्ष तक एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2047 तक 23 मिलियन डॉलर से 35 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत उच्च आय वाला देश बन जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत 2047 तक एक उच्च आय वाले राष्ट्र बनने की राह पर है, जहां इसकी GDP 23 ट्रिलियन डॉलर से 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। बैन एंड कंपनी और नेस्टोम की एक हाल ही रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र 60% योगदान
और विनिर्माण क्षेत्र 32% योगदान भारत की आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मायाधर राउत का निधन हो गया, वे कौन थे? तो मायाधर राउत का जो निधन हो गया वो नारदत्त थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नारदत्त। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रसिद्ध उड़ीसा नृत्याचार्य मायाधर राउत, जिन्हें उड़ीसा नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, दिल्ली स्थित अपने आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित मायाधर राउत ने 1950 के दशक में ओडिसी नृत्य पुनरुद्धार और मानवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी इनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मोपा एयरपोर्ट ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोपा एयरपोर्ट। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया। इतिहास में यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी मतलब गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुंबई के द ललित में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान प्रदान किया गया था। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये है हमारा आज का करंट अफेयर का सवाल। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम आपसे लास्ट में सवाल पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक झलक जान लेते हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्गा रख दिया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा। हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। हिमाचल प्रदेश में नियंत्रित धान की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। तो अभी तक वीडियो तो लाइक नहीं दिया तो प्लीज लाइक कर लें, चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है और साइंस की क्लास आफ्टरनून में 12:30 पे और जीके जीएस की क्लास इवनिंग में 5:30 पे होती है। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं, तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें। सभी वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।